हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास नंबर 23। इससे पहले की 22 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं और ये फिटर से रिलेटेड क्लासेस हैं जो मैकेनिकल फील्ड में हैं। आईटीआई वालों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से भी और आईटीआई के एग्ज़ाम से भी। ठीक है, फिटर थ्योरी का ये फुल कोर्स है और इसकी जो पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है उसका जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने क्लासेस इससे पहली जो एक क्लास की है वहीं से हमने ये जो मेटलर्जी का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ये 2-3 वीडियो में जाकर पूरा होगा, इसलिए मैंने इसको कई पार्टों में बनाया है। तो इससे पहला एक पार्ट हो गया है, ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें उसमें हमने जो हमारा मेटल के ओर होते हैं, अयस्क होते हैं, वो कवर किया था। इसमें हम धातु के गुण में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम पहले धातु क्या है और उसके बाद धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं वो देखेंगे। जिसमें हम देखेंगे कलर जो होते हैं, ये होता है कलर होता है, वेट होता है, उसका फसिबिलिटी होता है, उसकी कंडक्टिविटी होती है, स्ट्रक्चर होता है, ओपेक्यू होता है, मैग्नेटिक एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, सबसे पहला आता है आपका धातु क्या है। ठीक है, इसमें हमें क्या है कि धातु एक खनिज पदार्थ है। ठीक है, जिस पर इंजीनियरिंग के सभी काम आधारित हैं, क्योंकि छोटे से छोटा पार्ट व बड़ी से बड़ी मशीन धातु की ही बनाई जाती है। अर्थात एक सुई से लेकर हवाई जहाज या समुद्री जहाज तक बनाने में धातु यानी मेटल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारे लिए धातु के जो भौतिक गुण हैं ये हमारे सिलेबस के हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए यांत्रिक गुण है। ये केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं और या नहीं भी लिख सकते। ठीक है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक गुण कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतने नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन कम है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यांत्रिक गुण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि भौतिक गुण पहले समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। धातु के प्राकृतिक गुणों को ही भौतिक गुण कहते हैं, यानी कि जो उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो उनमें नेचुरल क्वालिटी जो होती है उसी को ही हम भौतिक गुण यानी कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर धातुओं को पहचाना जाता है जो निम्नलिखित हैं। ये गुण धातु में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये गुण जो है परमानेंटली पाए जाते हैं इन जो मेटल है उसमें। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो हम कवर करेंगे वो है कलर। ठीक है, मैंने थंबनेल पे ही लगा रखा है कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें कलर। कलर में आएगा आपका, इसके जानते हैं रंग। प्रत्येक धातु का अपना अपना रंग होता है जिसके आधार पर उसे पहचाना जाता है। जैसे लोहे का रंग कैसा होता है, काला, पीतल का रंग पीला, तांबे का रंग लाल और एल्यूमिनियम का रंग उजला सफ़ेद यानी कि ब्लूइश वाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया था, एक बार मैंने देखा था। और ये आपकी किताब में जो मेटलर्जी का जो चैप्टर है उसमें आप अगर आगे देखेंगे जहाँ क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि एल्यूमिनियम का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो उजला सफ़ेद अगर दिखा रखा है तो वहाँ पर ब्लूइश वाइट का अगर इंग्लिश में दिया होगा तो ब्लूइश वाइट दे रखा होगा, वो आपका वो सही माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, दूसरा है हमारा भार यानी वेट। प्रत्येक धातु का भार भी अलग होता है, जिसे प्रति घन सेंटीमीटर यानी कि क्यूब सेंटीमीटर या प्रति घन इंच से लिया जाता है।
इनमें सीसा यानी लेड सबसे भारी धातु है और एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, सबसे भारी धातु आपकी लेड और सबसे हल्की धातु आपकी एल्यूमिनियम। जो भी हमारे हवाई जहाज जो बनते हैं वो सब एल्यूमिनियम की बॉडी के ही बनते हैं। अब आता है हमारा थर्ड नंबर जो कि है गलनीयता। गलनीयता देखते हैं, प्रत्येक धातु में गलनीयता का गुण होता है जिसके कारण एक निश्चित तापमान पर वह पिघलकर एक द्रव के रूप में बन जाता है। ठीक है, या बन जाती है। जिस तापमान पर वह द्रव बनती है वह उसका गलनांक होता है। जैसे रॉट आयरन का गलनांक, रॉट आयरन क्या होता है? शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, रॉट आयरन का गलनांक होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब रॉट आयरन को गलाया जाएगा या पिघलाया जाएगा तो वो 1600 डिग्री पर अपना जो है गलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वो। कास्ट आयरन का जो गलनांक होता है, ये गलनांक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है। ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कास्ट आयरन का गलनांक होता है 1250 डिग्री, यानी कि 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तांबे का होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड और टिन का होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। टिन थोड़ा जल्दी गल जाता है। ठीक है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना या फिर अलग से साइड में, मतलब जो नीचे की साइड में जगह छोड़ना और ये लिख लेना। बढ़ते हैं हम आगे। अब है फोर्थ नंबर हमारा चालकता। ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी। इसके बारे में पढ़ते हैं। धातु का वह गुण जिसके द्वारा वह ताप यानी हीट और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होती है। इस गुण के कारण यदि धातु की रॉड यानी कोई मेटल की रॉड है को गर्म करें तो उसके एक सिरे की गर्मी कुछ समय बाद दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। यदि लकड़ी को गर्म करें तो उसके सिरे पर आग लग जाती है। ठीक है, यदि लकड़ी को गर्म करें तो उसके सिरे पर आग लग जाती है जिसकी गर्मी दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचती। अर्थात लकड़ी ताप की कुचालक है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, और धातु सुचालक गुड कंडक्टर होता है। धातुओं में भी यह गुण समान रूप में नहीं होता। जैसे तांबा बिजली और ताप का अच्छा सुचालक है जबकि लोहा उतना अच्छा सुचालक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है हमारा स्ट्रक्चर। प्रत्येक धातु की अंदरूनी बनावट अलग अलग होती है जिसे धातु को तोड़कर देखा जा सकता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला ग्रेनुलर, फाइबर्स, क्रिस्टलाइन। और मतलब दे रखा है कि ये किन की तरह लगता है। मतलब ग्रेनुलर जो है उसके लिए दे रखा है यह बनावट स्टील की होती है। मतलब अगर जैसे जो ग्रेनुलर है अगर उसको समझना है तो वो स्टील की तरह दिखता है। फाइबर्स जो है उसमें क्या होता है, रेशेदार होते हैं। फाइबर जो है वो रेशेदार टाइप का होता है। तो उसके लिए क्या है कि रॉट आयरन की होती है। उसकी बनावट जो होती है वो रॉट आयरन की होती है। रॉट आयरन के जैसे मतलब अगर आप रॉट आयरन को काटोगे तो उसके जो बीच में देखोगे तो वो फाइबर्स के रेशेदार धागों की तरह दिखेगा, उस टाइप से लगता है। क्रिस्टलाइन, इस प्रकार की बनावट कास्ट आयरन की होती है। क्रिस्टलाइन जो है वो कास्ट आयरन की तरह होगा। जब कास्ट आयरन को तोड़ेंगे तो उसके बीच में जैसा दिखेगा वो क्रिस्टलाइन कहलाएगा। मतलब उसमें लाइनिंग सी लगेगी क्योंकि उसमें कार्बन ज़्यादा होता है इसलिए। बढ़ते हैं हम आगे। आते हैं हम अपने 6th नंबर पे। जो 6th नंबर है उसमें जो एपेक्यू दे रखा है, ओपेक्यू। तो वो जो ओपेक्यू है उसको बोलते हैं अपारदर्शक। ठीक है, अपारदर्शक। ठीक है, वो गलत टाइप हो गया था इस वजह से उसके लिए सॉरी। लेकिन जो 6 नंबर है उसमें जो अपारदर्शक है उसी को बोलते हैं हम ओपेक्यू। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक धातु अपारदर्शक होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
प्रत्येक धातु अपारदर्शक होती है, अर्थात किसी भी धातु में आर पार नहीं देखा जा सकता, क्योंकि धातु का मतलब ही ठोस होना हुआ, ठीक है। धातु मतलब कोई ठोस पदार्थ जिसके आर पार ना दिखे। अब बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? चुंबकीय गुण जो होता है उसका, मैग्नेटिक गुण, वो भी हमारा भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है। यह गुण केवल फेरस मेटल, यानी जिसमें फेरस मेटल, जैसे कि मैंने पहले आपको जब वो चार्ट समझाया था, अगर नहीं देखिए पिछली वीडियो तो देखना ज़रूर। उसमें एक चार्ट है जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि कौन से गुण के अंतर्गत कौन से मेटल आते हैं। तो उसमें एक बात आई थी फेरस मेटल की। तो फेरस मेटल मतलब जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जिसे हम फेरस मेटल का मतलब लौह धातु, ठीक है, में पाया जाता है। तो लौह धातु में पाया जाता है, ठीक है। इतना ही है वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।